नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, पहली जो वीडियो हुई गलती से उसमें वॉइस नहीं आ रही थी आधी 2-5 मिनट की वीडियो के बाद। तो मैंने ये दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है, तो आप इसको देखिएगा। देखो, पेपर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत बेहद सरल था बच्चों के हिसाब से। टीचर को तो सरल लगता ही है, लेकिन इसमें जो औसत बच्चे हैं वो कम से कम 70 का स्कोर कर रहे हैं, 80 में से 65 और 70 के बीच में। और जो न्यून स्तर के बच्चे हैं वो 40 से 50 के स्कोर कर रहे हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं वो 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं। इसमें 99 तक जाएंगे 100 में से। इसमें से बात करूं तो 79 78 तक। तो देखिए, आपका बिना कुछ समय कमाए मैं वापस मेरी बातों पर आता हूं। तो देखो, ये मैंने करवा दिया। इसका मैंने वीडियो में बताया है मेरी में कि एक एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या पर आएगा। ये पहली दूसरी संख्या एलसीएम, इसका 81 उत्तर था। दूसरे का इसके ये शून्य ज्ञात करने थे, ये भी मैंने बताया था वीडियो में। इसके शून्य देखो, ये 4 और 2 करके नहीं, और ये -2 और 4 ये हो जाएंगे इसके उत्तर। तीसरा जो है, इसके x का दोगुना दूसरी संख्या y के साथ गुना, इसका तो x का दोगुना कर दिया, y के साथ गुना में से 5 कम, तो ये इसका ये हो गया। और अगला जो प्रश्न है, इसमें प्रथम पद 2 है। देखो, a की जगह 2 रख दिया, n-1, d की जगह 3 रख दिया, तो ये आ गया 3n-1, ये व्यय हो गया इसका। 3 के प्रथम 5 गुणा 3 6 9 12 15, इनका प्रथम योगफल 45 हो गया। वैसे समांतर श्रेणी के योगफल से सूत्र हो जाता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, 5 है ऐसे में है। ठीक है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर क्यू 90 डिग्री का है, इसमें ये हो गया। 0 और 3 की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, तो इसका 3 उत्तर आ जाएगा। ये वीडियो में बताया मैंने, ये तो नहीं बताया कर, ये बताया था। ठीक है। और इसमें देखो, ये बताया था और ये भी बताया था। आगे देखो, ये मैंने बताए थे कि सारणी के मान आपको याद होने चाहिए, खास करके साइन कोस और टेन के। तो ये 1/√2 गुणा करके √2 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो इसका ये उत्तर हो गया। आगे आ जाओ। ये किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√2, तो देखो ये तो वृक्ष हो गया, ये उसकी छाया होगी, तो इसकी ऊंचाई h, ये h/√3 कर ली, तो ये L/a करके s से h मैंने काट दिया, √3 ऊपर जाएगा, तो √3 बराबर L/a क्या होता है, tan थीटा, और थीटा में जो tan थीटा में √3 मान होता है वो 60 का होता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा समांतर होती है। इसमें के बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताया, स्पर्शरेखाओं के बारे में। वृत्त की परिधि 176, ये मैंने बताया था कि वो आपको परिधि या क्षेत्रफल देगा और उसकी त्रिज्या पूछेगा। तो 2πr बराबर 176 कर दिया मैंने, और इसकी कैलकुलेशन करके r का मान यहाँ 28 आ रहा है। आगे का देखो, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो इसकी त्रिज्या, तो देखो गोले का, ये मैंने बताया था, गोले जो आयतन वाली प्रश्नावली है, क्षेत्रमिति वाली, कि उसमें आपको गोले, घन, घनाभ, ये सूत्र बराबर करने पड़ेंगे, आपको कोई वैल्यू देगा। 4/3 पाई r क्यू बराबर 36 पाई कर दी, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 9 बार, 9 × 27, r क्यू बराबर 27, तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ये मैंने वीडियो में बताया है, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या। तो 11 1 से लेके 11 तक की कंप्लीट संख्याओं का योगफल करके 11 का भाग दे देंगे, और इसमें 5 आ रहा है। ये भी वीडियो मैंने बताया था, सांख्यिकी की जो अंतिम वीडियो थी, 3 3 5 3 इसका बहुलक, तो ये देखो दिख रहा है 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ये मैंने प्रायिकता वाली प्रश्नावली में बताया था कि PE + PE' बराबर 1, इस पर आपसे 100% सवाल पूछेगा, और वो पूछ लिया। 0.05, ये किताब का सवाल है आपके का, इसको 1 में से घटा देंगे, 0.95 बचेगा। ये देखो, ये कैलकुलेशन मैंने ही की है इस पेपर पर, लेकिन लास्ट वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी। निम्नलिखित में रिक्त स्थान, तो देखो -3 -1/2 5/2, और इसका 11वां पद पूछा है, तो आप इसका 11वां पद an वाला सूत्र लगा देंगे, an बराबर a + n-1 × d, तो इसमें रखेंगे -3 प्लस 11 में से 1 गए तो 10, और d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इसकी 5/2, 2 से 5 बार कट जाएगा, 25 -3 + 25, ये हो जाएगा इसका 22।
इसको बच्चे गलत करके आए हैं, क्योंकि इसको प्लस का चिन्ह मान के चल गए वो, क्योंकि वो एक सवाल है आपकी किताब में, तो r√3/2 का वर्ग और 1/2 का वर्ग, तो वो 1 हो रहा है, जबकि इसका -1/2 होगा। आप इसको घटाएंगे, इसका मान 1/2 का वर्ग -√3/2, पूरी कैलकुलेशन हो रही है, इसकी मैंने की है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² 54, तो r इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो इसकी त्रिज्या 7 आ जाएगी। ठीक है, r² बराबर 49 आएगा, तो यहाँ से r का मान 7 हो जाएगा। ये मैंने इस प्रकार का सवाल बताया था, इस प्रकार का भी सवाल बताया था, ये समांतर श्रेणी में इससे ऐसा इन टाइप का भी सवाल बताया था आपको। एक शंकु की त्रिज्या 6, ऊंचाई 8, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये पूछी है, ये ऊंचाई 8 और ये त्रिज्या 6, 8 6 समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना है आपको। इस ये जो L है, तो इसका मान आ जाएगा 10। ये सूत्र है 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस ये बहुलक आएगा यहाँ पर। और वर्ग अंतराल 60 से 75, ये भी मैंने बताया था, इसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, लेकिन वैसे क्लास में बच्चों को अधिकतर बतलाता था मैं इसके बारे में, ये आ गया एग्जाम में, प्री बोर्ड में भी कई बार दिया था मैंने। और वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह जो है, इसको 60-75 को जोड़ेंगे, ये वीडियो में क्लियर कहा था, वर्ग चिन्ह आपसे पूछेगा, 67.5 आ गया। एक पासे को, ये वीडियो में क्लियर बताया था मैंने प्रायिकता वाले में, कि आपको पासे को 6 से बड़ा अंक या 7 अंक 7 की बोला था मैंने, तो 6 से बड़ा क्या है, 7 ही तो है। अब ये असंभव घटना है, क्योंकि 1 से 6 तक होते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 हो गया। इसका देखो आपसे एलसीएम पूछा था प्रश्न संख्या 3 का, तो अधिकतम घात देखो, 2 की घात 3 और ये 3 की घात 2, 8 × 9 72 हो गया इसका। x² - 3 के शून्यक, x² बराबर 3, x बराबर +-√3, ये दो शून्यक हो गए, +√3 और -√3। ये हल करना था x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। इसको कैसे हल करेंगे, +y - y कटेंगे, x 2x बराबर 14 और 4 18, x का मान 9 और y का मान निकालेंगे, 14 में से 9 चल जाएगा तो 5 बचेंगे। ये मैंने आप ये देखो शून्यक वाला बताया था, ये तो खैर नहीं बताया, तो ये कोई नॉर्मल बात है, देखो विलोपन विधियां पुरानी चाहिए। ये देखो दोनों समांतर है, तो इसका और इसका अनुपात आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तो उस हिसाब से आप इसका मान निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर आएगा। ये देखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि सॉरी, इसमें आप ये -a + a, तो ये तो कट जाएगा, -a 2a और 2a का वर्ग होता है 4a², 4 का 2 और a² का a, तो ये हो जाएगा 2a इसका। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, ये सवाल बिल्कुल मैंने कराया है, ऊंचाई दूरी बताया था कि थीटा का मान इसमें कितना होगा, 45 डिग्री। सूर्य का उल्टा हमने इनको पूछा है आपसे, आ जाओ यहाँ पर। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार, ये इसका पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, इस पर बिंदु सी ले लिया और कोण कितना बता रहा है, वो 60 डिग्री। 60 डिग्री बता रहा है, तो ये L/A हो गया h, और ये हो गया 100 tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो h का मान यहाँ से देखो ये हो जाएगा 100√3, tan 60 का मान यहाँ √3 रखेंगे, तो इसका और इसका गुणा होगा। ये एक वृत्त की त्रिज्या, ये मैंने बिल्कुल बताया था सवाल ऐसा वीडियो में, देखो आपने यदि मेरी लगातार वीडियो देखी होंगी ना, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ये अंतरित कोण कितने का है, 60 डिग्री का, तो इसमें चाप की लंबाई पूछी थी आपसे, चाप की लंबाई पाई r थीटा कोण 180, इसको मान रख करके और चाप की लंबाई निकालेंगे। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर, घन की भुजा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, इसका 1014 6 से कटेगा 169 बार, तो a की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी, क्योंकि a² बराबर 169, तो ये अंडर रूट आ जाएगा फिर इस पर। ये मैंने बताया था वीडियो में कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, ये 4πr² है, त्रिज्या 7 दी है, तो 7 से 60 कटेगा, 22 चौका 88 × 7 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये मैंने करवाया है, ये तो मैंने करवाया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये देखो 6 दूनी 12 है, इसके शून्यक आप ये -4 और 3 होंगे, इनको यहाँ रखेंगे, तो ये x - 2 और ये 2x + 3, तो x का मान एक तो 2 और एक -3/2 ये आ जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, x - y बराबर 26। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी कर दी हमने, पहली संख्या दूसरी की x बराबर 3y यहाँ रख दिया, x बराबर 3y रखा, 3y में से 1y 2y बराबर 26, तो y का मान 13 और y का मान रखा, तो x का मान 39 आ गया। अब इसमें देखो ये सवाल है, तो इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, इनको कर देंगे और x का मान आ जाएगा। ये मैंने बताया था आपको, थेल्स प्रमेय का कथन या इस पर आधारित कोई सवाल।
बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो इसको सूत्र को लगा देंगे और बराबर में 5 कर देंगे और किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। tan a बराबर 1, तो देखो sin a बटे cos a बराबर 1/1, sin a का मान 1, cos a का मान, तो इसका 2 आ जाएगा। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तार की लंबाई कीजिए। तार सरल रेखा, देखो ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सवाल आने की संभावना है, भाई ये नहीं करवाया मैंने, ये आ गया, अब मैं क्या करूं, देखो ये करवाया मैंने वीडियो में। अब सबके सब सवाल तो नहीं कराए जा सकते, इस टाइप के सवाल आए हैं। अब ये तो कोई मतलब ये बताऊं आपको 50-60% तो सवाल मैंने हूबहू कराए हैं। अब ये देखो, ये कराया था मैंने 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 समकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, तो इसका क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त को स्पर्श, इसका 4 + 4 8 सेंटीमीटर आएगा। दो वृत्त बनाएंगे, एक जीवा खींचेंगे जो छोटे को स्पर्श करती है और बड़े को जीवा हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे इसका मान, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगी। आगे देखो, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का तो ये सूत्र लगा देंगे, πr²θ/360, ठीक है, आराम से निकलेगा। इससे सवाल के बारे में मैंने खूब बताया है, एक सवाल उसके त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई निकलवाई थी। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है, तो उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखो बेलन का आधार वृत्त का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² 154 करेंगे, r का मान 7 आएगा, h 15। ये वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है तो ये 2πrh होता है, 2π की वैल्यू 22/7 × 7 × 15, तो ये होगा 660। ये यहाँ से मैंने बताया था कि मैथ पूछेगा fx का गुणा करो f और सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये भाग दो, उत्तर आ जाएगा। ये देखो मैंने प्रायिकता में एक बच्चे के पास ऐसा पासा है 6 फल को, ये देखो अब ये पूछ रहा है कि a प्राप्त हो, तो a कितनी बार है, 2 बार, तो 2/6 1/3, d कितनी बार है, 1 बार, तो ये 1/6 हो गया। ये देखो अब आप 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 4 के 10 के बाद 12 16 20 ये 24, ये सूत्र लगा देंगे, n बराबर a + n - 1 × d, तो ये हो जाएगा इसका अंतिम पद 248, 12 + n - इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और किसका मान निकल के आएगा, n का मान। ये 0 से 50 तक की लगा दो, 1 3 5 7 और ये लास्ट में 49 लिख दो, ये भी निकलेगा। कोई सा करो अथवा में से कोई एक करना था, बहुत सिंपल सवाल था। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगेगा इसमें। यदि किसी बिंदु ये जो दे रखा है ना, ये आपको समचतुर्भुज के ये आने चाहिए कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, ये यहाँ पर परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या करना था कि ए बी सी डी करके इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों एक ही पॉइंट पर ये दोनों बराबर कर देते, किसका मान आ जाता, पी का मान आ जाता। या फिर इसको कर देते, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में, तो ये x का सूत्र m1 x2 + m2 x1 बटे x1 + m1 + m2, या फिर y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2, ये सूत्र लगा देते और यहाँ से मान आराम से निकल आते। सिद्ध कीजिए वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, वीडियो में मैंने क्लियर कहा था। सिद्ध कीजिए वृत्त के परिघ बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है, इसके बारे में भी मैंने क्लियर वीडियो में बताया था। अब देखिए और यह आराम से देखो, ये माध्यक है। अब आपको करना क्या था कि आप एक CF निकालेंगे और CF निकाल करके और फिर उसका जो अपना सिग्मा F का जो टोटल होता है ना, उसको n भी लिखते हैं, तो n/2 से ठीक अधिक CF के संगत जो भी आपका इसमें वर्ग अंतराल था उस पर निशान लगा करके, और ये माध्यक के माध्य का थी कैलकुलेशन था, मैंने सवाल इस टाइप के करवाए हैं। अब जाकर देखो आगे, देखो इसका ये अथवा में ये था, इसको कर लो बोले, ये माध्यक हो जाएगा, ठीक है, के का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा, सिग्मा fx। ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, आधार उसका x मान लो, ऊंचाई x - 7 हो जाएगी। कर्ण 13 है, तो अब इन दोनों का वर्ग जो है वो कर्ण के बराबर होना चाहिए, देखो, और इनको कैलकुलेशन करेंगे तो x का मान आ जाएगा। इस हिसाब से इस सवाल हो जाता। या फिर इसको कर लो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो x हो गया, एक x + 1 हो गया, इन दोनों का वर्ग कर दो, या तो x कर दो, x का वर्ग और एक x + 1 का वर्ग, ठीक है, इनका वर्ग 365 हो जाएगा। अब इसको ये + b के होल स्क्वायर से खोल लो और त्रिपदी को निकाल लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो सवाल है, ये देखो मैंने त्रिकोणमिति में इन सवालों पर मोस्ट नहीं लगवाया, लेकिन फिर भी ये आ गया। अब ये कोई कठिन नहीं है, देखो आप कोसेक थीटा को बना लिखेंगे, स्क्वायर